नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अभी जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे और जितने भी अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति से उनको भी कवर करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जो सीपी राधाकृष्णन हैं तो यह बीजेपी यानी कि एनडीए के उम्मीदवार थे। तो यह जो कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इनसे पहले उपराष्ट्रपति के पद पर जगदीप धनखड़ थे। इनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन है। ठीक है ना, सीपी राधाकृष्णन। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 में तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। जो सीपी राधाकृष्णन है तो इनका जन्म तिरुपुर के तमिलनाडु में हुआ था। यह भाजपा के एनडीए के उम्मीदवार थे। जो सीपी राधाकृष्णन हैं जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं तो यह भाजपा के एनडीए के उम्मीदवार थे। इन्हें कुल 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं और इसके विपक्ष के उम्मीदवार यानी कि न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी थे। जो न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी है तो यह इसके विपक्ष के उम्मीदवार थे यानी कि इंडिया गठबंधन के यह उम्मीदवार थे। तो इन्हें कुल जो कि 300 वोट प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, इन्हें 300 वोट प्राप्त हुए हैं और सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट प्राप्त हुए हैं यानी कि यह कुल 152 वोटों से विजय प्राप्त किए हैं। इस प्रकार यह भारत के जो कि उपराष्ट्रपति बने हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से जितने भी अनुच्छेद है, प्रावधान है कि किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं, राष्ट्रपति हटाए जाते हैं, इन सभी को देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 और अनुच्छेद 63 से 69 तक है। जो उपराष्ट्रपति है तो इनका वर्णन भाग 5 में वर्णित है और अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो उपराष्ट्रपति है और इसके साथ जो राष्ट्रपति पद है यह सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देख लेते हैं जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को डिटेल में। सबसे पहले है अनुच्छेद 63। तो इसमें यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है ना, जो अनुच्छेद 63 है तो इसमें यही कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देख लेते हैं अनुच्छेद 64। इसमें कहा गया है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा यानी कि जो राज्यसभा होती है तो इसके यह पदेन सभापति होंगे। ठीक है ना, भारत के उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति है यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। जो संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा का अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा है तो इन्हीं में से किसी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुना आता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह उनके पदेन सभापति कहलाते हैं। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा आता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह तो न तो राज्यसभा और न ही लोकसभा का सदस्य होते हैं। ठीक है ना, परंतु उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त है यानी कि जब मतदाता सूची बराबर हो जाए पक्ष और विपक्ष को तो इस कंडीशन में यह निर्णायक मत दे सकते हैं, लेकिन यह न तो राज्यसभा और न ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 65। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। जो अनुच्छेद 65 है तो इसमें यही कहा गया है कि यदि जो राष्ट्रपति है
यदि यह अनुपस्थित रहते हैं किसी भी कारण से, तो उस कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति है यह राष्ट्रपति के जैसे ही कार्य करेंगे। देख लेते हैं डिटेल में। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होगी। यानी कि जो उपराष्ट्रपति है यह राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीनों तक ही कार्य कर सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं कर सकते। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा देना अनिवार्य होगा और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियाँ, वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि जो भी शक्ति, वेतन और जो भी विशेष अधिकार है ये सभी उपराष्ट्रपति को प्रदान हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 66 से। इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति का पद की योग्यता और निर्वाचन। ठीक है ना। जो उपराष्ट्रपति का पद है इनकी योग्यता और निर्वाचन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता यानी कि कौन व्यक्ति जो कि उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले कि वह भारत का नागरिक हो, मोस्ट VVI, कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। और चौथा किसी भी लाभ के पद पर न हो, यानी कि सरकारी नौकरी में। और पांचवा 15,000 जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। ठीक है ना। उन्हें 15,000 जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। यह राशि बाद में वापस हो जाती है। ठीक है ना। जो यह योग्यता है तो यह भारत के सभी नागरिकों के पास यह योग्यता हो सकती है। यानी कि सभी तो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिए एक कंडीशन को रखा गया है कि 20 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी कि जिन्हें भी आप उपराष्ट्रपति के लिए जो कि उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं उनके लिए 20 प्रस्तावक यानी कि 20 सांसद उन्हें लिखित दे और 20 अनुमोदक यानी कि 20 अलग सांसद उन्हें कहकर बताए कि हम इन्हें जो कि उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। यानी कि आपके पास कुल मिलाकर 40 सांसदों का भी समर्थन होना चाहिए, तब जाकर आप उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। जो ये सभी योग्यता है यह तो बहुत से व्यक्तियों के पास होंगे, तो क्या सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए एक कंडीशन रखा गया है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, यानी कि 40 सांसदों का आपका समर्थन होना चाहिए। 20 प्रस्तावक यानी कि 20 सांसद आपको लिख कर दे और 20 जो कि बोले कि हम इन्हें जो कि उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, तब जाकर आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देख लेते हैं इनका निर्वाचन किस प्रकार होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उन सभी के द्वारा ही इनका निर्वाचन होता है। लोकसभा में कुल सदस्य जो कि 543 और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर ही इनका निर्वाचन किया जाता है। इनका निर्वाचन पद्धति है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है ना। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो लोकसभा है और राज्यसभा है तो इनमें जितने भी सदस्य हैं ये सभी भाग लेते हैं। इनमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य भी भाग लेते हैं। जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, ये भी इसमें भाग लेते हैं, जो कि कला, विज्ञान और खेल के क्षेत्र से हो सकते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। देख लेते हैं इनके कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया को। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी कि वह जब पद ग्रहण करते हैं उनसे 5 वर्ष तक वह पद पर रह सकते हैं।
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया देख लेते हैं, उनको पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, इसीलिए सबसे पहले राज्यसभा में पेश की जाती है, जिस पर राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। यानी कि मान चलिए राज्यसभा में 200 सदस्य है तो इसका 1/4 सदस्य होते हैं 50, यानी कि कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए कि हम इन्हें हटाना चाहते हैं, तभी आगे यह प्रस्ताव बढ़ सकेगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना आवश्यक है, यानी कि यदि उन्हें हटाने की प्रक्रिया लानी है तो 14 दिन पहले उन्हें सूचित किया जाता है। राज्यसभा अगर अपने तत्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि जो राज्यसभा है यह प्रस्ताव लाए और यह पारित हो जाए, इसके बाद यह प्रस्ताव लोकसभा में जाएगी और लोकसभा में भी यह पास हो जाएगी, तब जाकर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब है अनुच्छेद 68 देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराया जाए, यानी कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो इस कंडीशन में चुनाव यथाशीघ्र कराया जाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति पद की शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद का शपथ का वर्णन इसी में दिया गया है अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति को उसके पद का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, जो राष्ट्रपति है यही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो कि राष्ट्रपति को ही देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भारत के अब तक के उपराष्ट्रपति, यानी कि अब तक के जो 15 उपराष्ट्रपति बने हैं उन सभी को देख लेते हैं क्रम वाइज। यहाँ से ये प्रश्न बन जाते हैं, ध्यान में रखें। सबसे पहले है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बनते हैं वीवी गिरी, चौथे नंबर पे है गोपाल स्वरूप पाठक, पाँचवें नंबर पे है बीडी जड्डी, छठे नंबर पे है मोहम्मद हिदायतुल्ला, सातवें नंबर पे है रामास्वामी वेंकटरमन, आठवें नंबर पे है शंकर दयाल शर्मा, ठीक है ना। पहले नंबर पे है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे नंबर पर जाकिर हुसैन, तीसरे नंबर पर वीवी गिरी, चौथे नंबर पर गोपाल स्वरूप पाठक, पाँचवें नंबर पर बीडी जड्डी, छठे नंबर पर मोहम्मद हिदायतुल्ला, सातवें नंबर पर रामास्वामी वेंकटरमन और आठवें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा। आगे देखते हैं। 9वें नंबर पे है KR नारायण, 10वें नंबर पर कृष्णकांत, 11वें नंबर पर भैरव सिंह शेखावत, 12वें नंबर पर मोहम्मद हामिद अंसारी, 13वें नंबर पर M वेंकैया नायडू और 14वें नंबर पर है जगदीप धनखड़ और वर्तमान के 15वें नंबर पर है CP राधाकृष्णन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लिए जितने भी अब तक के उपराष्ट्रपति हैं उन सभी को। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, अभी हमने पीछे देखा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 माह की होती है, ठीक है ना। यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक जो कि अधिकतम कार्य कर सकते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी को 2 बार कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है। यह दोनों 2 बार जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, ठीक है ना। जो कृष्णकांत है यह ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।